बात करेंगे राहुल गांधी के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने सिवनी में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग आदिवासी की जमीन अदानी को देते हैं। उन्होंने पेपर लीक का मामला उठाया, कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद हम सब बंद कर देंगे। पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, सख्त से सख्त कार्रवाई, और ये जो प्राइवेट कंपनियों से पेपर करवाए जाते हैं, चेकिंग की जाती है, सरकार बनते ही हम ये सारा का सारा बंद करवा देंगे। बीजेपी क्या करती है, जहां भी इनको मौका मिलता है आदिवासियों की जमीन छीनकर अदानी जी जैसे अरबपतियों के हवाले कर देते हैं। जब आदिवासी युवा पूछता है कि आपने हमारी जमीन ली, हमें आपने रोजगार नहीं दिया, आपने सही कॉम्पनसेशन नहीं दिया, आपने हमारी शिक्षा नहीं करवाई, बीजेपी के लोग आदिवासियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल देते हैं। जब राहुल गांधी आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए शेड्यूल पहुंच रहे थे, तब कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे कांग्रेस पार्टी की फजीहत हो गई। दरअसल मंच पर राहुल गांधी की तस्वीर के साथ कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को की तस्वीर लगानी थी, लेकिन बीजेपी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा दी, जिसे लेकर अब आम लोग समेत विपक्षी जमकर कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है। ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे, हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे जबलपुर का। दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, उनका दौरा चर्चाओं का विषय था और वो पोस्टर भी विषय था चर्चाओं में। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के दौरे की बात कर लेते हैं। और राहुल गांधी जब जाते हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं, देश के बड़े बिजनेसमैन की बात ज़रूर करते हैं। यहाँ पर भी की केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। बिल्कुल सुमित, राहुल गांधी का जैसा भाषण होता है कुछ वैसा ही भाषण यहाँ भी हमें सुनने को मिला। जिस तरीके से उन्होंने महिला, किसानों, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर उठाया और उन्होंने सीधे आदिवासियों को साधने की इस मंच से कोशिश की। राहुल गांधी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बीजेपी आदिवासियों को आदिवासी नहीं बल्कि वनवासी मानती है, और जब वनवासी मानती है तो फिर उनके हक अधिकार की बात नहीं करती है। उन्होंने पैसा कानून जो मध्य प्रदेश में लागू हुआ उस पर भी निशाना साधा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आदिवासियों को कभी बड़े उच्च पदों पर बैठने का मौका नहीं मिला, कभी मल्टीनेशनल कंपनियों पर बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर कांग्रेस सरकार आती है तो फिर उन्हें वो मौका दिया जाएगा। 1 लाख रुपए हर महीने आदिवासी महिला के खाते में जमा करने की बात कही। बेरोजगारी को दूर करने की बात जब कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि देश में 30 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ जो है सरकारी नौकरी के पद खाली हैं और उस पर सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि उन 30 लाख पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ आदिवासियों को लेकर जिस तरीके से लगातार बयानबाजी होती है, जो पेशाब कांड मध्य प्रदेश में हुआ था काफ़ी चर्चित था, काफ़ी विवादित भी रहा, और उस कांड को भी लेकर राहुल गांधी ने आदिवासियों के बीच वो मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि आदिवासियों को लेकर बीजेपी का भी गंभीर नहीं रही है। तो ये तमाम मुद्दे जो एक विपक्ष के नाते उनको उठाना चाहिए था, उस मंच से उन्होंने उठाए। लेकिन आदिवासियों के बीच में एक बार फिर उन्होंने 2 बड़े बिजनेसमैन का नाम लिया और सीधे तौर पर यह कहा
कि पूरा जो घोटाला या फर्जीवाड़ा हो रहा है वो केवल उन दो के कहने पर हो रहा है और इसके साथ साथ जो जमीन का फर्जीवाड़ा हो रहा है, बड़ा आरोप उन्होंने ये लगाया कि आदिवासियों की जमीन लेकर बड़े बिजनेसमैनों को सरकार दे रही है। ये तमाम वो मुद्दे थे जो बिल्कुल दुर्गेश, अगर उस पोस्टर की बात कर ली जाए, उस पोस्टर की बात कर ली जाए तो वो चर्चा का विषय बनेगा ही और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की गंभीरता पर भी सवाल खड़े करेगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिस पार्टी ने कई दशकों तक देश पर राज किया, देश को चलाया, अगर उस पार्टी के जब बड़े नेता वहां पर पहुंचते हैं और ऐसी जो गलतियां हो जाती हैं, कहीं ना कहीं गंभीरता पर सवाल उठेंगे ही, जैसा कि सीएम मोहन यादव कहते हुए नजर आए थे। निश्चित तौर पर गंभीरता पर सवाल उठता है और इस बात पर भी उठता है कि किनके हाथों ये गलती हुई है, किसकी वजह से ये गलती हुई है, क्योंकि ये छोटी मोटी गलती नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी गलती है। आपका राष्ट्रीय नेता आपके बीच आ रहा है, राहुल गांधी जैसा एक बड़ा शख्सियत जो है कांग्रेस नेता की, वो आपके बीच आ रहे हैं और आपके लिए आ रहे हैं और ऐसे में उनके मंच से जिसके खिलाफ वो वोट की अपील कर रहे हैं, उन्हीं की फोटो अगर उनके मंच के पीछे या उनके बैनर पर लग जाए तो ये बहुत बड़ी लापरवाही भी है, गंभीरता है। हालांकि इसे जो लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो इसे मानवीय भूल बता रहे हैं, लेकिन ये मानवीय भूल नहीं हो सकती। देखिए, स्वाभाविक बात है कि इतना बड़ा मंच जब तैयार हो रहा है तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा जाता है, सुरक्षा को लेकर ख्याल रखा जाता है, तमाम फोटो बैनर की साइज पर ख्याल रखा जाता है। और ऐसे में तमाम कांग्रेस नेताओं के बीच में बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लग जाना एक बड़ी लापरवाही भी नहीं है, ये छोटी से छोटी चीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए। छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखा जाता है दुर्गेश, ये तो बड़ी गलती है। गंभीरता पर सवाल उठना लाजमी है। दुर्गेश, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।